दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार एक दिन अचानक से बदलकर हरे भरे खेतों, झीलों और सैनिक किलेबंदी में बदल जाए तो। और ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि एक असली प्रोजेक्ट है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान तक की नींद उड़ गई। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के उस गुप्त हथियार के बारे में जो मिसाइल या न्यूक्लियर बम नहीं, बल्कि एक हरी भरी दीवार है। नाम है मरु अस्त्र ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। और ध्यान रखिए, इस वीडियो के आखिर में जब आप जानेंगे कि यह प्रोजेक्ट भारत की किस तरह से किस्मत बदलने वाला है, तो शायद आपको भी लगेगा कि यह सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस स्ट्रैटेजी है। कहानी की शुरुआत होती है एक डरावने भविष्य से। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स और संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियां कह रही थीं कि अगर भारत ने तुरंत कुछ नहीं किया तो राजस्थान और पश्चिम भारत का बड़ा इलाका रहने लायक नहीं बचेगा। सोचिए, जहां आज लाखों लोग रहते हैं, जहां हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी, वही जमीन अगर इतनी सख्त और सूखी हो जाए कि पानी की एक बूंद भी न बचे, तापमान 60 डिग्री तक चला जाए, किसान खेत छोड़कर महानगरों की ओर पलायन करने लगें, नदियां और भूजल दोनों सूख जाएं और पूरा प्रदेश भूख प्यास से मरघट बन जाए, यह सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं था, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सभ्यता पर सीधा हमला था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक ने रिपोर्ट दी थी कि अगर थार का रेगिस्तान बढ़ता रहा तो बॉर्डर की चौकियां तक खतरे में पड़ सकती हैं। यानी यह संकट सिर्फ किसानों या गांवों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत की सीमाओं और सेना तक पहुंचने वाला था। लेकिन भारत ने हार मानने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यही वह कदम था जिसे आज हम मरु अस्त्र ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। भारत ने सोचा, अगर समस्या रेगिस्तान है तो उसका इलाज सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हरियाली, टेक्नोलॉजी और रणनीति का मेल होना चाहिए। और फिर बना एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे देखकर अमेरिका ने इसे क्लाइमेट डिफाइनिंग मेगा प्रोजेक्ट कहा। चीन बेचैन हो गया, पाकिस्तान के जनरल्स ने आपात बैठकें बुलाईं और जापान ने मजाक उड़ाते हुए इसे नामुमकिन बताया। लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो आखिर यह प्रोजेक्ट है क्या? इसकी शुरुआत होती है हरिके बैराज से, जहां सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हैं। यहीं से लगभग 210 किलोमीटर लंबा फीडर चैनल पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को पार करता हुआ राजस्थान की धरती में प्रवेश करता है। लेकिन यह सिर्फ एक नहर नहीं है। जैसे ही यह राजस्थान में पहुंचता है, यह बदल जाता है एक हाईटेक ग्रीन फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट में। यह नहर दोनों किनारों पर 100 फुट चौड़ी हरी पट्टी तैयार करती है, जिसमें लाखों पेड़ लगाए गए हैं। यह पट्टी न सिर्फ रेगिस्तान को रोकती है, बल्कि धूल भरी आंधियों और तापमान को भी कम करती है। इसके साथ जोड़ा गया है स्मार्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो IoT सेंसर और सैटेलाइट डेटा से नियंत्रित होता है, यानी हर बूंद पानी का पूरा हिसाब रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नहर के साथ साथ एक सैनिक रसद मार्ग भी तैयार किया गया है, जो सीधे भारत की आर्मी को सप्लाई पहुंचाता है। फाइबर ऑप्टिक सर्विलांस नेटवर्क, इंफ्रारेड लाइंस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशन इस ग्रीन वॉल को एक ऐसी डिफेंस लाइन बनाते हैं जिसे दुश्मन कभी भेद नहीं सकता। कल्पना कीजिए, रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरी पट्टी जो एक तरफ किसानों को पानी देती है, दूसरी तरफ सेना को मजबूती देती है और तीसरी तरफ पर्यावरण को जीवन देती है। यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ने लिखा, इंडिया इज साइलेंटली कंस्ट्रक्टिंग अ वाटर वेपन दैट माइट चेंज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया फॉरएवर। पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल ने टीवी पर गुस्से में कहा था, अगर भारत ने यह काम पूरा कर लिया तो हमारी पश्चिमी सीमा पर किलेबंदी जैसी मजबूती आ जाएगी। और सच मानिए दोस्तों, वही हो रहा है। अब जरा सोचिए कि इसमें इस्तेमाल हुई तकनीक कितनी आगे की है। सोलर थर्मल पंपिंग स्टेशन पानी को सूरज की ऊर्जा से आगे बढ़ाते हैं। एग्रोडेटा एनालिटिक्स यह तय करता है कि किस मौसम में कौन सी फसल कहां उगाई जाए। मेटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट लगातार मौसम की निगरानी करते हैं ताकि किसानों को पहले से पता रहे कि कौन सी फसल कब सुरक्षित है।
और सबसे कमाल की बात, यह ग्रीन वॉल न सिर्फ पानी लाती है बल्कि साथ में रोजगार, सुरक्षा और समृद्धि भी लाती है। हजारों गांवों के लाखों किसानों को अब पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्हें अपने खेतों में फसल उगाने का मौका मिलेगा, पशु पक्षी को जीवन मिलेगा और पूरे इलाके में रोजगार और विकास की नई लहर दौड़ेगी। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसे केवल नहर कहना गलत होगा। यह है भारत का स्ट्रैटेजिक एग्रीकल्चरल डिफेंस जोन, जहां एक तरफ खेत हैं, पानी है और हरियाली है, वहीं दूसरी तरफ सेना की सप्लाई लाइन है, सर्विलांस है और टेक्नोलॉजी है। यही वजह है कि इसे मरु अस्त्र कहा गया है, क्योंकि यह सिर्फ रेगिस्तान को नहीं रोकता बल्कि दुश्मनों के मंसूबों को भी मरुभूमि में दफन कर देता है। दोस्तों, सोचिए, अगर भारत ने यह कदम न उठाया होता तो क्या होता। लाखों लोग जलवायु शरणार्थी बन जाते, बॉर्डर चौकियां कमजोर हो जाती और पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाता। लेकिन आज तस्वीर उलटी है। अब यह प्रोजेक्ट एक ग्रीन शील्ड की तरह खड़ा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ रेगिस्तान के फैलाव को नहीं रोकता बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देता है। यहाँ से निकलने वाला पानी और हरियाली आसपास के राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात को जीवन देती है। खेती बढ़ती है, उद्योग बढ़ते हैं और भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि इसे न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक कहा गया है, क्योंकि न्यूक्लियर बम सिर्फ एक बार तबाही करता है, लेकिन मरु अस्त्र हर दिन दुश्मन के हौसले को कम करता है। चीन आज भी अपने गोबी डेजर्ट को हरा बनाने में संघर्ष कर रहा है, लेकिन भारत ने थार के रेगिस्तान में एक हरी दीवार खड़ी कर दी है। यह केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का जिंदा सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या यह मरु अस्त्र ग्रीन वॉल भारत को दुनिया का सबसे वाटर सिक्योर और अनबीटेबल देश बना देगी? क्या यह सिर्फ थार का भविष्य बदलेगी या पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला देगी? आने वाला समय इसका जवाब देगा। लेकिन एक बात तय है, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की शक्ति, आत्मनिर्भरता और साहस का प्रतीक है। और अगर आप मानते हैं कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं, अगर आपको लगता है कि यह नया भारत तकनीक और हौसले के दम पर इतिहास लिख रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जोर से लिखिए जय हिंद, ताकि चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को पता चल जाए कि भारत की जनता अपने देश के इस जल जंगल जमीन अभियान में पूरी ताकत के साथ खड़ी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और गुप्त प्रोजेक्ट्स और डिफेंस कहानियां आपके सामने आएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों, अब भारत झुकने वाला नहीं, भारत इतिहास लिखने वाला है।